क्वेश्चन नंबर 16 में 1 अप्रैल 2011 को एक्स लिमिटेड ने डोल्फिया टेलीविज़न कंपनी से 5 टेलीविज़न परचेज़ किए हैं जिसकी कॉस्ट 20,000 रुपये ईच है। जो 5 टेलीविज़न 20,000 के हिसाब से हुए 1 लाख रुपये। डाउन पेमेंट कर दी 25,000 की, आपके पास बचा 75,000 रुपये। 75,000 रुपये बच जाते हैं, लेकिन वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट करा 30,000 ईच के हिसाब से, यानी कि 90,000 रुपये की हुई। और आपके अकाउंट की क्लोजिंग हो जाती है 31 मार्च को, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट 2011 के बाद 12, 13 और 14 में उसे पे करने की। लेकिन यहाँ पर कहता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 10% पर annum और 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से। यहाँ पर वो ये कहता है कि उसने डाउन पेमेंट भी दे दी और 2 इंस्टॉलमेंट दे दी 2012 और 13 की, यानी कि 30,000 रुपये की। जो लास्ट 2014 में उसे पेमेंट करनी थी 30,000 की, वो नहीं दे पाया। फिर उसके बाद ये बात कहता है कि जो 5 टेलीविज़न में से थे 2 टेलीविज़न तो हायर परचेज़र के पास, क्योंकि 2 पेमेंट वो कर चुका है, 2 टेलीविज़न टीवी है उसके पास चले जाते हैं। एडजस्टिंग 3 की करनी है 30% डेप्रिसिएशन ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से। यहाँ पर देखिए इन द बुक्स ऑफ वेंडर और इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेज़र। अब यहाँ पर 3 टीवी हैं और एक टीवी 20,000 रुपये का है, तो 3 टीवी की वैल्यू कितनी की हुई? 60,000 रुपये की। आपको 3 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करना है। इस पर 30% है फर्स्ट ईयर के लिए, 3 छः 18,000 रुपये, रिमेनिंग बचा 64,000 नहीं तो 42,000 के ऊपर लेस अगेन 30% डेप्रिसिएशन 12,600 रुपये। कैसे आए ये? 42,000 रुपये का 30% करके आपके पास बैलेंस बचा 29,400 रुपये लेस 30% डेप्रिसिएशन 29,400 का 30% आया 8,820 रुपये। आपके पास बैलेंस बचा 20,580 रुपये। इसी तरह से यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 20%। तो फर्स्ट ईयर पहले वैल्यू वही 60,000 रुपये, 20% के बाद 2 छः 12,000 रुपये, आपके पास बचा 48,000। फिर लेस 20% डेप्रिसिएशन 48,000 का 9,600, आपके पास बचा 38,400 रुपीज़। अगेन लेस 20% डेप्रिसिएशन 7,680, आपके पास लास्ट आया 30,720 रुपीज़। अब देखो उसको लॉस सफ़र्ड फिर भी करना पड़ रहा है। कितने का लॉस सफ़र्ड हुआ? 30,720 में से आपने 20,580 रुपये माइनस कर देना है, आपका आया 10,140 रुपये। ये पूरा क्वेश्चन है, इसके हिसाब से क्वेश्चन देखिए। अब 2011 में ख़रीदा, 12-13 की पेमेंट हुई है, यानी कि 14 में इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। देखिए 5 टीवी है 20,000 के हिसाब से 1 लाख के हुए, और 1 लाख का 20% 20,000 बचा 80,000। फिर 80,000 का 20% 16,000 64,000 बचा। फिर 64,000 का यहाँ पर कर देती हूँ मैं 64,000 का 20% ये आया 12,800 रुपये। डोल्फिया टेलीविज़न कंपनी में मतलब कितना वापस कर दिए? 20,580। ये कौन सा 20,580 है? जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 20,580 रुपये। और कितने का लॉस सफ़र्ड हो गया उससे? 10,140 रुपये का। ये दोनों मैंने यहाँ उठाकर डाल दिए, आपका बैलेंस जो बचा वो यहाँ पर कवर हो गया। डोल्फिया टेलीविज़न कंपनी में टीवी की वैल्यू 1 लाख रुपए की थी, 25,000 की डाउन पेमेंट हुई, इसका 75,000 का 10% 7,500, 30,000 की पहली पेमेंट करी, बैलेंस इतना बच गया। फिर 30,000 की दूसरी पेमेंट हुई, बैलेंस इतना बचा। इतने के बाद आपने 20,580 टीवी की कॉस्ट जो हमने निकाली थी इन दी बुक्स ऑफ वेंडर में वो लिखनी है। आपका रिमेनिंग बचा 9,420 रुपये। अब डोल्फिया कंपनी में ये एक्स लिमिटेड अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे पीछे बना हुआ है। गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट में आपको बना देती हूँ 20,580 और 5,000 उसकी रिपेयर पर खर्च कीजिए, 30,000 में उसको बेच दिया, आपके पास बचा 4,420 रुपये। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 1 अप्रैल 2011 को एक्स ने एक प्लांट खरीदा है वाई से, जिसका कैश प्राइस है 4 लाख रुपये। 4 लाख की 1-1 लाख रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट की। पहली जो इंस्टॉलमेंट है उसने एग्रीमेंट के टाइम पर ही दे दी थी 1 लाख रुपए की। उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 10% पर annum रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम का। 2011 की बात है, यानी कि देखते हैं एक्स कुड नॉट पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 मार्च 2013। इसका मतलब है 11-12 में ये ख़त्म हो गया, 13 में उसने पेमेंट नहीं करी। एंड वाई अरेंज्ड इमीडिएटली टू टेक बैक प्लांट विच कोस्ट 1,60,000। ये वो वैल्यू जो हम निकाला करते थे इन द बुक्स ऑफ वेंडर, इसने पहले से दे दिया हमें, और 1,10,000 हमें यहाँ पर शो कर दिए हैं। प्रोवाइडेड डेट एक्स पेड ऑल द इंटरेस्ट ड्यू टू डेट डेट ऑन फुल अमाउंट ओन, जो उनसे हमें लेनी है। तो ये 1,10,000 रुपये उसने पहले ही बता दिया इन द बुक्स ऑफ वेंडर में। यहाँ पर देखिए 4 लाख रुपये का 10% 40,000, 360 आया, 360 हमने यहाँ लिख दिया। डेप्रिशिएशन 3,60,000 का 10% 36,000 रुपये। वाई के अकाउंट में 1,10,000 रुपये कैसे, क्योंकि उसने बताया था कि यहाँ पर जो पैसे रहने वाले हैं वो इतने रहने वाले हैं जो हमने लेने हैं उससे। 19,600 के लिए आपको निकालना पड़ेगा ये 19,600 कैसे आया, क्योंकि हमें 1,10,000 रुपये जो दे रखे हैं ये इन दी बुक्स ऑफ वेंडर है, हमें नहीं पता हायर परचेज़र की बुक में कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए हायर परचेज़र की बुक में 1,60,000 जो वैल्यू थी उसका 10% किया 16,000 रुपये, 16,000 का 1,40,000 का 10% 14,400 रुपये, आपको बचा 1,29,600 रुपये। 1,29,600 में से 1,10,000 गए, 19,600 रुपये का जो लॉस था वो हमने उठा के यहाँ पर डाल दिया 19,600 रुपये। तो बैलेंस हमारा बचा 1,94,400 रुपीज़। बस मैं आपको ये बता दूँ, फिर से देख लिए, वो कहता है एक्स ने वाई से खरीदी है, तो वाई अरेंज्ड इमीडिएटली टू टेक बैक प्लांट। वाई चाहता है कि मैं अपना प्लांट वापस ले लूँ जिसकी कॉस्ट 1,60,000 रुपये है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, और 1,10,000 रुपये जो हमें इंटरेस्ट के साथ लेनी थी वो वेंडर की बुक्स में है। बस यहाँ पर ये पॉइंट अलग है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे पीछे हुआ था। थैंक यू सो मच।